नाज़रीन आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं उल्फत आरा, आपका इस्तकबाल करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की जानिब से मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने पर बीजेपी कारकुनों ने जश्न मनाया। बीजेपी कारकुनों ने जम्मू में आतिशबाजी की और आपस में मिठाइयां तकसीम की। पार्टी कारकुनों ने इसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खारिजा पॉलिसी की कामयाबी करार दिया। मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने के बाद जम्मू में आतिशबाजियों के साथ खुशी मनाई गई, पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां भी एक दूसरे को खिलाई गई। जिस तरह से उग्रवाद के ऊपर आज अंकुश लगाया गया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और ऐसे उग्रवादियों पर ऐसा प्रतिबंध लगेगा। और जिस तरह से हर कंट्री जो आज उग्रवाद से परेशान है, जब उन्होंने देखा कि बिना उग्रवाद को प्रतिबंध किए हुए उग्रवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जी का साथ दिया। जो हमारे देश में जो कि बहुत देर से 30 साल से इन्होंने उग्रवाद इतना फैला के रखा हुआ था, 11 साल से तो बहुत इन्होंने अंत किया हुआ था। पाकिस्तान नहीं मानता था, इसको अपने घर में रखे हुए था, अपने घर में पनाह दिए हुए था। आज सभी देश जो 14 देशों ने जो लिखित इंटरनेशनल इसको घोषित किया है परिणाम। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं मसूद अजहर का नाम आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने पर शिवसेना के कारकुनों ने जश्न मनाया। शिवसेना के कारकुनों ने जम्मू में दहशतगर्द मसूद अजहर का अलामती पुतला नजर आतिश किया। शिवसेना जम्मू कश्मीर के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि मसूद अजहर सारी इंसानियत का दुश्मन है और उसे सख्त सजा दी जानी चाहिए। वातावरण है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। 4 देशों को मिल करके उन्होंने हमारा सहयोग करा है। चीन ने 4 बार रंगाड़ा आया लेकिन कामयाब नहीं हुआ। मोदी जी की कूटनीति, जो ये कहते थे मोदी रोज बाहर भाग जाता है, अरे बाहर जाकर के ये कर रहा है। आज उसकी कूटनीति के कारण हम सफल हुए हैं। ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर को घोषित कर दिया गया है। रियासती कांग्रेस के सदर और अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार गुलाम अहमद ने कहा कि इस मर्तबा इंतखाबात रियासत में तामीर तरक्की के लिए नहीं बल्कि रियासत की खुसूसी पोजीशन को बचाने के लिए है। मीर त्राल के दूर उफ्तादा इलाका दरगढ़ सितूरा में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि अफसोस का मकाम है कि त्राल में 2 बार मुसलसल जीत दर्ज करने वाली पीडीपी ने त्राल इलाके को पूरी तरह नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि अगर वो जीत जाते हैं तो वो जनूबी कश्मीर के देही इलाकों में लोगों के मसाइल हल करने के लिए काम करेंगे। जलसे से पार्टी के जिला सदर गुलाम मोहम्मद मीर और जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चुन्नी ने भी खिताब किया। मैंने यहाँ के एमएलए देखे जो असेंबली में 10-10 साल 12-12 साल कभी एक लफ्ज नहीं बोल पाए, इलाके के लोगों की तकलीफ नहीं उठा पाए, सेक्रेटरीट्स में नहीं आ पाए, लिखा पढ़ाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से काफ़ी नेग्लिजेंस इस एरिया को रही। अल्लाह ने चाहा कामयाबी मिली। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट जो भी सेंट्रल स्टेट के जो तरीके हैं, जो प्रोग्राम है, उन सब को मैं दिल से चाहूंगा कि मैं त्राल में लागू कर सकूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनों का एक रोजा इजलास जिला शोपियां के छेत्रागाम इलाके में मुनाकिद हुआ। इजलास में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और दीगर लीडरान ने शिरकत की। इनमें एमएलसी शौकत हुसैन गनाई, मीर सैफुल्ला और शेख मोहम्मद रफी शामिल हैं। लीडरान ने कहा कि बीजेपी ने पूरे मुल्क में तशवीशनाक सूरत हाल पैदा की है और रियासत बिलखुसूस वादी कश्मीर में हालात को काफी कशीदा बनाया है। अजहर मसूद को आलमी दहशतगर्द करार देने पर अली मोहम्मद सागर ने कहा कि यह बैनुल अक़वामी मसला है। बुर्क़े पर पाबंदी से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में सागर ने कहा कि मजहबी मसले में किसी की मुदाखलत नहीं चलेगी। हिंदुस्तान भी था, चीन भी था, जो उन्होंने देखा वो आज न्यूज़ आई है, मैंने भी पढ़ी, तो वो उनका काम है। जो एक इंटरनेशनल फोरा है वो इसमें फैसला करेंगे। हम एक रियासत है, हम तो शिकार हैं तशद्दुद के। हम कहें तशद्दुद हर तरफ बंद होना चाहिए, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। इंसान ज़रा सुख से सांस ले ले, वो बहुत बड़ी बात नहीं होने दिया जाएगा। ये मुदाखलत है मुसलमानों की, जो शरीयत लॉ है, जो उनके अपने कानून है, पर्सनल लॉ है शरीयत, उसमें किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने पापुर, खरीव, अवंतीपुरा के दर्जनों देहात का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर कारकुनों के साथ तबादुला ख्याल किया। उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी के मंशूर को आगे बढ़ाने में अपना रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि एनसी जम्मू कश्मीर के तशख्खुस को बरकरार रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि कश्मीर एक सियासी मसला है और ये सियासी तौर पर हल होना चाहिए। मसला जो कश्मीर का है वो सियासी मसला है, सिर्फ इन्हीं की बातचीत होनी चाहिए। हम तो हुकूमत हिंद, हुकूमत हिंदुस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और यहाँ की जो क़यादत उनके दरमियान बातचीत होनी चाहिए, ताकि इसका एक मुनसिफाना और हतमी हल निकला।
कब तक, कितनी देर तक हम इसमें इस सब में रहेंगे, कब तक हम अपने नौजवानों की मैतें अपने कानों पर उठाएंगे। जब तक मसले का हल होगा तब तक हमें खुदमुख्तारी बाजियाब करनी है और खुदमुख्तारी की हिफाजत करनी है। पीडीपी की जानिब से पांपुर हलके में कई जगहों पर वर्कर्स कन्वेंशन मुनाकिद किए गए। पांपुर के साबिक एमएलए ज़हूर अहमद मीर ने इनमें शिरकत की। कन्वेंशन में पांपुर के वर्करों और कारकुनों ने शिरकत की। ज़हूर अहमद मीर ने कहा कि उनकी जमात दफा 35A और दफा 370 के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना चाहती है। उन्होंने वर्करों पर पार्टी के हक में वोट डालने पर भी जोर दिया। लद्दाख सीट पर इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। आजाद उम्मीदवार हाजी असगर करबलाई ने आज हुसैनी पार्क करगिल में रैली मुनाकिद की। इस मौके पर करबलाई ने इन्हें कामयाब बनाने की लोगों से अपील की। करबलाई कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली हैं और वो बतौर आजाद उम्मीदवार लद्दाख सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन्हें कांग्रेस पार्टी करगिल और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की हिमायत हासिल है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार जामयांग सिरिंग नामगियाल ने करबलाई को कांग्रेस का प्रॉक्सी उम्मीदवार करार दिया है। लद्दाख सीट पर 6 मई को पोलिंग होगी। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए 6 मई को तीसरे मरहले की पोलिंग होगी। इस रोज जिला पुलवामा में वोट डाले जाएंगे। जिला इलेक्शन ऑफिस पुलवामा की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिला चुनाव ऑफिसर पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने तैयारियों के हवाले से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला में कुल 3.5 लाख के करीब राय दहिंदगान हैं। इनमें 48% खवातीन हैं। 1300 से जायद जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद भी इनमें शामिल हैं। जिला पुलवामा में कुल 450 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इंतखाबात शफाफ तरीके से अंजाम देने के लिए जिला में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जिस्मानी तौर नाखेज अफराद के लिए इस बार खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जितने भी हमने इंतजामात करने थे वो अमलन तय पाए हैं और अमलाए गए हैं। हमारी कोशिश ये रही है कि वोटर की सहूलत के लिए जितने भी लोकेशंस हैं, जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं, हमारी हत्तुल इम्कान यही कोशिश रहेगी कि वोटिंग पीसफुल, पुरअमन और फ्री एंड फेयर तरीके से हो। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बूथ लेवल पे आइडेंटिफाई किए गए हैं और वो अगर वोट डालना चाहें तो उनको फैसिलिटेशन तमाम तर की जाएगी। जहाँ तक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इंतज़ाम है वहाँ ऑलरेडी पुलिस और CPFs का अमला डिप्लॉय किया गया है और कोशिश हमारी यही है कि जो वोटर हजरात वोट डालना चाहते हैं उनको एक पुरअमन माहौल में वोटिंग का जितना भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। रियासत के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में 6 मई से बाज़ाब्ता तौर पर सिविल सेक्रेटरीट और दीगर सरकारी दफातर दोबारा काम करना शुरू करेंगे। दरबार मूव की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिविल सेक्रेटरीट को जाने वाली सड़कों की तजदीद मरम्मत की जा रही है। आस पास के इलाकों में साफ सफाई मुहिम और रंग रोगन किया जा रहा है। सिविल सेक्रेटरीट और इसके अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वहीं दरबार मूव के ताल्लुक से मकामी अफराद का कहना है कि ये एक फजूल रिवायत चली आ रही है और हर साल दरबार मूव पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। मकामी अफराद ने सिविल सेक्रेटरीट और आसपास के इलाकों में साफ सफाई पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि शहर के दीगर इलाके भी हैं जहां पर इंतजामिया की तवज्जो देने की जरूरत है। बहुत हालात खराब है, बहुत रोड खस्त है, इसलिए हम चाहते हैं गवर्नमेंट को अपील करते हैं। जैसे अभी दरबार मुंह आने वाला इधर, जैसे अभी इधर ये अपने दरबार मुंह के सामने जैसे रोड क्लियर कर रहे हैं वैसे बाकी जगह भी रोड क्लियर करना चाहिए। ऐसे ही देखना चाहिए रोड के ऊपर। ये खास इलाकों में किया जाता है जहां से एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, उन्हीं इलाकों में ये रंग रोगन किया जा रहा है। अब पूरी श्रीनगर सिटी की हालत देखो, हालात पूरी खस्त हो चुकी है। 2014 से ज़्यादा पीछे जा रहे हैं। अभी रंग रोगन इसी इलाके में किया जा रहा है जहां से एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, बाकी कहीं ऐसी कोई हालत नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी रास्ता हो वो क्लीन होना चाहिए, खाली सेक्रेटरीट का नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब भी सेक्रेटरीट जम्मू से यहाँ आता है तब हमें ये देखने को मिलता है, यहाँ के लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन उससे पहले यहाँ के लोगों को ये देखने को नहीं मिलता है। सालाना दरबार मूव के चलते जहां शहर श्रीनगर के इस मखसूस हिस्से को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर का बेशतर बाकी हिस्सा जो है वहां पे सड़कों और साफ सुथराई की हालत नागुफ्तबे है। ऐसे में लोगों की मांग है कि रंगो रोगन ना सही ताहम सड़कों की मरम्मत ही बाकी शहर के हिस्सों में की जाए। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।
कश्मीरी माइग्रेंट पंडित अपने आबाई मकाम लौटने को लेकर जिस कदर बेकरार हैं, इतने ही मुंतजिर यहाँ के मकामी लोग भी हैं। तकरीबन 3 दहाइयों बाद जब एक माइग्रेंट पंडित अपने आबाई मकाम वापस हुआ तो उसका जिस तरह वालिहाना खैर मकदम किया गया, उसे देखकर हर कोई कहेगा यही है हकीकी कश्मीरियत। देखिए सनम तसद्दुक की एक खास रिपोर्ट। ये कोई मजहबी या सियासी तकरीब नहीं है जहां पर किसी को दस्तार बांधा जा रहा है, बल्कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक बेहतरीन मिसाल है जिसे वादी में कश्मीरियत कहा जाता है। दरअसल कश्मीरी पंडित रोशन लाल मावा 29 साल बाद अपनी दुकान दोबारा शुरू करने की गर्ज से श्रीनगर के ज़ैनकदल वापस हो गए। रोशन लाल मावा की वापसी पर इनका जबरदस्त खैर मकदम किया गया। मकामी अफराद ने रिवायती पगड़ी बांधकर तकरीबन 3 दहाई पहले बिछड़े अपने एक भाई का इस्तकबाल किया। इस मौके पर जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। 90 की शूरिश में ज़ैनकदल इलाका भी मिलिटेंसी से मुतासिर रहा। 13 अक्टूबर 1990 को मिलिटेंटों ने रोशन लाल को 4 गोलियां मारी थी, ताहम खुदा को कुछ और ही मंजूर था। रोशन लाल मौत के मुंह में जाकर दोबारा जिंदगी पा गए, लेकिन उस वक्त इन्हें अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर दिल्ली मुंतकिल होना पड़ा था। रोशन लाल अब एक कामयाब ताजिर हैं, लेकिन घर से दूर रहने की कमी इन्हें हमेशा बेचैन करती रहती थी। इन्होंने अब श्रीनगर आकर खजूर का अपना कारोबार दोबारा शुरू किया है। रोशन कहते हैं कि यहाँ जो प्यार और मोहब्बत इन्हें मिला वो उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला की मर्ज़ी से मुझे दिल्ली में अच्छा काम मिला है। आई एम इन दी इंटरनेशनल मार्केट, जिसको खारी बावली कहते हैं। मैं वहाँ ट्रेड करता हूँ और उस ट्रेड में मैं कामयाब हूँ, मगर मुझे 24 घंटे एक कमी महसूस हो रही थी कि मैं वतन से दूर हूँ, घर से दूर हूँ, माँ की गोद से दूर हूँ। और मैंने फैसला लिया कि मेरी आखिरत के दिन मेरे वतन में गुजरे। तो लोगों ने मुझे हीरोज़ वेलकम दिया, जो शायद किसी मुझे दिल से वेलकम मिला है। जो लीडरों को वेलकम मिलता है दैट इज़ वो है ड्रामा। मुझे दिल से वेलकम मिला, मेरी दस्तारबंदी की गई, मुझे प्यार दिया गया, मेरे मालाएँ पहनाई गई, शीरीन और बादाम मुझ पर छिड़के गए, फूल मुझ पर छिड़के गए। मैं उस लम्हे को और उनके प्यार को ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँ। सोशल मीडिया पर जब रोशन लाल की वापसी की खबर फैली तो इनसे मुलाकात के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। रोशन के बचपन के दोस्त अब्दुल करीम ने इन्हें गले लगाया और उस वक्त इनकी आंखें अश्कबार हो गई। लोगों ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया और कहा कि किस तरह वो आपस में मिलजुल कर रहते थे। इनका कहना है कि रोशन की तरह दीगर पंडित भाइयों को भी अपने आबाई मकाम लौटना चाहिए। हमें ईद होती है, ये हमारे घर में होती है, इसको खैरत वैरत वो कहते हैं, शिवरात्रि कहते हैं, हम उसके घर में होती है। ये अचानक क्या गया, बदकिस्मती हमारा है। न ग्रे न गर दरवाजे तो न दर सड़की पे ये सिर्फ चार तिम पुरान मकान सड़की पे शंगान न डर तो न खौफा। गाँव शहर ये बड़ मुसलमान अको अत न फर्क वरक कुन किस्म। मतलब ये तो एक ईद जैसी फीलिंग्स है इनकी वापसी। ये तो हमारे लिए तो मेरे लिए तो ईद जैसी फीलिंग है, तो इसलिए मैं आया। मेरी नाइट ड्यूटी थी, मैं नाइट ड्यूटी करके आया और मैं डायरेक्ट गाड़ी इधर खड़ी कर दी। मैं सोच रहा मैं किसी से पूछूं, लेकिन शायद इसका जो हार्ट रिलेशन ऐसी थी कि मैंने गाड़ी वहीं खड़ी कर दी जहाँ इनकी दुकान है और सीधे मैं आ गया दुकान में। मैंने कोई नाम वाम नहीं पूछा, आई हग्ड हिम, क्योंकि मुझे लगा कि ज़ुबान बंद हो गई और बॉडी ने काम करना अपना शुरू कर दिया। जो फीलिंग्स थी, जो इनसाइड फीलिंग थी हमारी, ऐसे सब वापस आ जाएं, ये कश्मीर पूरा हो जाएगा। जितना कश्मीर हमारा है इतना इनका भी है। दरअसल रोशन लाल की इस वापसी में इनके बेटे डॉक्टर संदीप मावा का अहम रोल रहा है। डॉक्टर मावा ने माइग्रेंट पंडितों की मुलाकात यहाँ के मुसलमानों से कराई और दोनों तबकों के बीच खदशात को दूर करने की कोशिश की। रोशन लाल कहते हैं कि वो अपनी उम्र का आखिरी हिस्सा यहीं पर गुजारना चाहते हैं।
ان کا کہنا ہے کہ ہر مائیگرنٹ پنڈت واپسی کا خواہاں ہے اور یہاں کے مسلمانوں کی اکثریت بھی یہی چاہتی ہے. کشمیر ایک الگ چیز ہے, اٹ از یونیک, ورلڈ میں شاید ایسا پیار نہیں ہوگا. دیکھیے ڈفرینسز جو ہے دیٹ از انفارچونیٹ. میرے کو یہ پتا ہے کشمیری ہندو مسلمانی کا دودھ پیتا تھا, مسلمانی کا لڑکا ہندو کا دودھ پیتا تھا, ہندو مسلم کا مسئلہ نہیں تھا. انفیکٹ مجھے جب میں 30 سال کا بھی تھا مجھے نہیں پتا تھا ہندو مسلم کیا ہوتا تھا. حالات خراب ہوئے, اس کی وجہ سے لوگ ڈر گئے, اور لوگ جو ہندو کا باہر ہیں ان کے دلوں میں تھوڑا سا ڈر ہے, اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ لیول پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے, جتنے بھی لیڈران ہیں اپنی کرسی کے لڑ رہے ہیں, اور کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ان دو بھائیوں کو ہم نے جدا کیا ہے. ان دونوں بھائیوں کو اکٹھے کرنے کے لیے ان کو ایک منظم کوشش کرنی چاہیے, سچے دل سے کوشش کرنی چاہیے. کشمیریت کی اس مثال کو دیکھنے کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ روشن لال کی طرح دیگر مائیگرنٹ پنڈت بھی اپنے آبائی مقام لوٹنے پر غور کریں گے. نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے سنم تصدق کی رپورٹ. زرعی یونیورسٹی سری نگر میں بزنس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. طلبہ میں انتظامی صلاحیتوں اور ان کے اعتماد میں اضافے کے مقصد سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا. زرعی یونیورسٹی کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد نے اس کا افتتاح کیا. مختلف گروپوں کی جانب سے 20 اسٹالز لگائے گئے تھے. یونیورسٹی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ اور اسٹاف کے ارکان نے اس میں حصہ لیا. جاب اپرچونٹیز ہے وہ بہت ہی کم ہے. وی ہیو اے لاٹ آف انمپلائڈ پیپل, اباؤٹ 66% انڈر the age of 35 they are unemployed. So these events will help the youth to boost their entrepreneurial opportunities as well as they will get the technical know-how how to organize these things. جیسے پروڈکشن سے لے کے اس کو مارکیٹنگ تک ہم نے اپنے اسٹوڈینٹس کو ایک اسکل دینا چاہتے ہیں, ایک پریکٹیکل ایکسپوجر دینا چاہتے ہیں, ایک کانفیڈینس بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی وہ آئندہ جا کر جب اپنے پروفیشن میں جائیں گے. دس انیشیٹو اینڈ وی ہیو ڈن. آرس پورہ کے سابق رکن اسمبلی و این سی لیڈر گگن بھگت کو خاتون سرپنچ کے ساتھ مبینہ بدسلوکی پر گرفتار کر لیا گیا ہے. گگن بھگت کو جموں کے جانی پور میں واقع مکان سے گرفتار کیا گیا اور بشنا پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا. بتایا جا رہا ہے کہ جندر مالو گاؤں میں ایک ٹرانسفارمر نصب کرنے کے معاملے میں گگن بھگت اور خاتون سرپنچ کے بیچ کہا سنی اور دھکا مکی ہو گئی. خاتون سرپنچ کی شکایت پر پولیس نے کارروائی کی. اس واقعے کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے. ضلع کلگام کے بیشتر میدانی اور پہاڑی علاقوں میں کل ہوئی زبردست ژالہ باری سے میوہ صنعت کو کافی نقصان ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. مالکان باغات کے مطابق ضلع میں سیب اور دیگر فصلوں کے شگوفے تباہ ہو گئے ہیں, جبکہ درختوں کے ساتھ ساتھ پتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. کلگام, نورآباد, ہوم شالی بگ اور دیوسر کے متعدد دیہات اس ژالہ باری سے متاثر ہوئے ہیں. مالکان باغات نے ایک بار پھر انتظامیہ سے مدد کی اپیل کی, جبکہ محکمہ باغبانی کو بھی مطلق کیا گیا. ادھر ضلع انتظامیہ نے متاثرین کی مدد کے لیے ٹیمیں تشکیل دی ہیں اور وہ متحرک ہو گئے ہیں. ڈی سی صاحب اور باقی حکام نے اس پر ہمارے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا. ہم اس بار بھی ضلع اور باقی افسران کو اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے لیے کچھ مدد کے لیے آگے آنا چاہیے. اس ڈسٹرکٹ میں کافی زیادہ تباہی ہو گئی تھی اس برف باری سے, تو 36 کروڑ سے زیادہ کی رقم ہمیں درکار تھی اس میں, جہاں پہ ہم نے 11 کروڑ کی رقم پچھلے سال ہی ان مالکان باغات کو جو ہے فراہم کی ہے. اس لیے میں حکومت نے 24 کروڑ سے زائد رقم جو ہے اجرا کی ہے. انشاءاللہ اگلے چند ایام میں وہ یہاں پہ دربار منہ جیسے یہاں پہ دربار کھلے گا اس کے بعد رقم ہمارے پاس پہنچے گی تو ہم ان کو دیں گے. اس میں کوئی زیادہ وقت لگنے نہیں. ادھر بانڈی پورہ کے سرحدی علاقے گریز میں آج تازہ برفباری دیکھنے کو ملی. تفصیلات کے مطابق علاقے میں کل شام سے رک رک کر بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, تاہم آج دوپہر کے بعد علاقے میں تازہ برفباری کا سلسلہ شروع ہو گیا. تازہ برفباری کے بعد علاقے میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. آخری اطلاعات ملنے تک علاقے میں برفباری کا سلسلہ جاری تھا. جموں سری نگر قومی شاہراہ و اننت ناگ کشتواڑ شاہراہ سے منسلک مزید کام کاج کے آغاز پر ڈی سی اننت ناگ خالد جہانگیر کی صدارت میں ایک میٹنگ کا اہتمام ہوا. ڈونی پاوا اچھاجی پورا بائی پاس سمیت دیگر اہم سڑکوں کی تجدید و مرمت و کشادگی کے حوالے سے مرتب شدہ پروگرام پر تبادلہ خیال ہوا. اے سی آر اننت ناگ ایگزیکٹو انجینئر
R&B व नेशनल हाईवे अथॉरिटी समेत दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। जिला अस्पताल अनंतनाग और जच्चा बच्चा अस्पताल तक जाने वाली राबिता सड़कों पर ट्रैफिक जैमिंग जैसे मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम उठाने पर भी जोर दिया गया। रियासत की तबाही के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। इन बातों का इजहार पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने न्यूज 18 के साथ बातचीत करने के दौरान किया। लोन ने कुपवाड़ा और करालपुरा में वर्करों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस इस बार इलेक्शन न सिर्फ PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि उन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ भी लड़ रही है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिमायती हैं। उन्होंने बारामूला पार्लिमानी नशिस्त से जीत का दावा किया। उनके हमरा एडवोकेट बशीर अहमद डार भी मौजूद थे। सेफ्टी एक्ट के बारे में मेरा उनसे मशवरा है कि जिन लोगों को इनके दादा मोहतरम के बनाए हुए कानून से सालों साल जेलों में रखा है, एक बार उमर साहब उनसे जरा हाथ जोड़कर माफी मांग ले। यहाँ जो एक वो कबाल है, जो कातिलों का एक ग्रुप है, जो गवर्नमेंट में है, कुछ ब्यूरोक्रेसी में है, कुछ पुलिस में है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिला हुआ है, हम उनके साथ भी लड़ रहे हैं। ये अफवाहबाजी कि ऐसा माहौल बनाया जाए बारामूला के बाद जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को श्रीनगर में फ़ायदा हो, फिर श्रीनगर के बाद ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे उसे अनंतनाग को, हम ये सब समझते हैं। मैं खुद साइकोलॉजी का स्टूडेंट रह चुका हूँ। जब 23 को रिजल्ट निकलेगा हम इंशाल्लाह 30 से 35% वोट लेंगे वादी में। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमसे 2 पीछे होगा, 32-33, और PDP 20-21 पर आएगी। 2014 में हम 5% पर थे और NC और PDP कोई 42% पर थी। हम 5 से 32 पर जाते हैं, ये लोग 32 से 20 पर आता है, दूसरा 32 से 30 पर आता है। इनको समझ नहीं आ रही है, इनके जमीन पाँव के नीचे जमीन खिसक रही है। आप कह रहे हैं कि हम सेक्युलर ताकतों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सज्जाद साहब उन्होंने लोगों से खुलकर कहा कि जब भी सज्जाद साहब को वोट डालेंगे वो डायरेक्ट मोदी के खाते में जाएगा। सज्जाद साहब एक मुसलमान है, पक्का मुसलमान, सच्चा मुसलमान है, आप समझे नहीं। उमर साहब क्या है वो खुद बताएं। मैंने एक सवाल पूछा था वो कि 2014 के बाद वो टॉप ब्रास बीजेपी को मिले या नहीं। इस पर तो हम पूरा वाइट पेपर निकालेंगे कि जो एक इंसान कश्मीर के लोगों को बोलता है कि वो वाहिद सिपा सालार रहा है जो अब हम बीजेपी को रोकेगा, वो खुद बीजेपी के साथ मीटिंग में था, वहां पकोड़े खा रहा था। जो भी जुल्म आज तक कश्मीरियों पर हुआ है, एक बड़ा जुल्म बताइए जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ नहीं है। 2001 में हिजबुल मुजाहिदीन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बातचीत चल रही थी, सीज फायर हुआ था, इसको सैबोटाज इन्होंने किया। इतने साल ताकत में रहे हैं, एक तरमीम, एक अमेंडमेंट जो ये रिवर्स कर पाए हों तो मुझे बता दीजिए। अगर तब तक नहीं की तो आज क्यों ये झूठ बोल रहे? उन्होंने ये भी कहा कि जो 3 साल दौर जो है बीजेपी और PDP का रहा, जिसमें आप भी एलायंस के एक पार्टनर थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने रियासत की तबाही की। 3 साल में कौन किसको तबाह कर सकता है? तो बचपने वाली बात है। क्या तबाह किया है? क्या ऐसा था उमर अब्दुल्ला साहब ने, क्या लाया था वहां से कि जो यहाँ तबाह किया गया? उमर साहब ये देखें कि एक पार्टी जो 60 सीटें लेती थी 15 पर पहुंची अंडर उमर अब्दुल्ला, तबाही उसको बोलते हैं। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर समेत पूरा मुल्क मोदी हुकूमत की मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ खड़ा हो गया है। श्रीनगर में यौम मजदूर के हवाले से एक रैली में शिरकत के मौके पर तारिगामी ने इन बातों का इजहार किया। रैली में आशा वर्करों और कई ट्रेड यूनियंस के कारकुनों ने शिरकत की। ये रैली पोलो ग्राउंड से प्रेस एनक्लेव तक निकाली गई। तारिगामी ने कैजुअल मुलाजमीन, क्राफ्ट्समैन और दीगर यौम मजदूरों के मसाइल भी उजागर किए। शहीद दस्तकारों को भी खराज अकीदत पेश किया गया। एक हो जाओ। हम ये कहना चाहते हैं कि जहां पूरे मुल्क में एक एहतजाजी लहर पैदा हो चुकी है मोदी सरकार की मजदूर दुश्मन नीतियों के खिलाफ, वहां कश्मीर की तरफ से भी ये आवाज है कि मजदूर भी लड़ेगा अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने जमहूरी मुतालिबात को पूरा करने के लिए।
उधर टाउन हॉल टंगमर्ग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से यूथ कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। कन्वेंशन की सदारत नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अहमद शाह ने की। काफी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। एनसी शुमाली कश्मीर के सेक्रेटरी एडवोकेट नजीर अहमद मलिक, प्रोफेसर अब्दुल जब्बार और दीगर एनसी लीडरान भी मौजूद रहे। शाह ने कहा कि एनसी रियासत के नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशां है। कन्वेंशन से नौजवान लीडरों ने भी खिताब किया। हाल ही में तुर्की में मेडल जीतने पर बैनुल अक़वामी किक बॉक्सिंग खिलाड़ी ज़ैनब मुश्ताक की फारूक अहमद शाह ने इज्जत अफजाई की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी, हम ज़रूर इन मुश्किलात को दूर करेंगे और मैं अपने नौजवानों को यकीन दिलाता हूं कि उमर साहब के दिल में ये बात है, उमर साहब का ये विजन है कि नौजवानों को हम मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। ये उम्मीद रखूंगा कि हमारे नौजवान हमारा भरपूर साथ देंगे और वो ज़रूर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाएंगे। अनंतनाग के कहरीबल इलाके में एक पुरस्रार जंगली जानवर के नमूदार होने से लोगों में खौफ दहशत का माहौल पैदा हो गया है। लोगों के मुताबिक कई रात से इलाके में एक पुरस्रार जंगली जानवर नमूदार होता है। मेवा बागात और खेतों में काम कर रहे लोग भी डर की वजह से घरों को जल्दी लौटते हैं। लोगों के मुताबिक इन्होंने ये मसला वाइल्ड लाइफ महकमे की नोटिस में लाया, ताहम अभी तक कोई इकदाम नहीं उठाया गया है। रात को हमने देखा जो कि बाल उसको सीरी जितने हैं, वो बाकी सीरी से पीछे कोई बाल नहीं है। तकरीबन बड़े बैल के जितना है जानवर। जब भागने नहीं लगा और दरवाजों को झांपियां मारने लगा, उसके बाद हमने मिट्टी का तेल मोमजाम पर डाल के वो आग फेंक कर तो वो उसको भगाया हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि गांदरबल में कारवान अदब और फरोग इल्म अदब की जानिब से एक अदबी तकरीब मुनाकिद की गई। गारमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नुन्नर में मुनाकिदा तकरीब में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के रजिस्ट्रार फयाज अहमद मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर सैयद मोहम्मद मदनी के शेरी मजमूए की रस्म इजराई अंजाम दी गई। बाद में मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें गांदरबल के मारूफ शोरा ने अपना कलाम पेश किया। अमन के पैगाम के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी के सफर पर निकली रनर सोफिया का कठुआ पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया, जहां पर कठुआ के मकामी रनर्स सोफिया के मिशन में शामिल हुए। इस मौके पर सोफिया ने कहा कि अमन भाईचारे के फरोग के लिए इन्होंने मुहिम शुरू की है और इन्हें जगह जगह लोगों का भरपूर साथ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अक्सर मीडिया में कश्मीर की मनफी तस्वीर पेश की जाती है, जो कि गलत है। सोफिया ने लोगों को कश्मीर की सैर सयाहत का मशवरा दिया। सरफराह गांदरबल में कुछ खुद गर्ज अनासिर ने 25 कनाल अराजी पर नाजायज तौर पर कब्जा जमाया है। इलाके के लोग कई बरसों से इस कब्जे को हटाने की मांग करते आए हैं। लोगों का कहना है कि इस जमीन को खेल के मैदान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने कहा कि अब इस पर कुछ अनासिर ने कब्जा किया है और वो इसकी खरीद फरोख्त की कोशिश में है। लोगों का कहना है कि जिला इंतजामिया की नोटिस में लाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों ने इस जमीन को वापस हासिल करने की मांग की है। न्यूज 18 ने इस सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल से बात करने की कोशिश की, मगर वो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हुए। स्टेट लैंड है, यहाँ पर जो भी है लोगों ने कब्जा किया है। तकरीबन 20-25 कनाल जमीन जो है स्टेट लैंड है, यहाँ पे है। जो मल्की जमीन है वो साइड में आती है, रोड के पास। तो हम यहाँ खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे 20-25 साल से। जब से मैं भी यहाँ पे थोड़ा बड़ा हूँ, खेल रहा हूँ बचपन से ही। तो अब ये ग्राउंड का मसला है, बच्चे खेलते वेलते हैं तो लोगों ने यहाँ पे कब्जा किया है। ये जहाँ पे एक दराल ने दूसरे दराल को फरोख्त की है। कुछ ही दिनों पहले इसमें मशीन लगाई गई, इसमें इल्लीगल तरीके से काम किया गया। हमने पिछले साल भी डीसी साहब से लेके आला हुकाम तक हमने बात पहुँचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी जब यहाँ पे तहसीलदार साहब आए देखने के लिए, उन्होंने कहा कि हम इस मसले को हल करेंगे, लेकिन आज तक उस तहसीलदार साहब का कोई हमें पता नहीं कि उसने क्या किया, किस तरीके से इस मसले को फिर से दोबारा मशीन एक बार बंद करवाने के बाद किस तरीके से छोड़ी गई, क्या हुआ, ये किस लिए छोड़ी गई। हमें आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बराए मेहरबानी करके इस मसले को सुलझाएं। बांडीपुरा के पानार इलाके में एक नाले पर पुल न होने की वजह से लोगों और खासकर तलबा को मुश्किलात का सामना है। लोगों के मुताबिक आठवतू, टंगाट, बोनीबल के साथ साथ कुछ दीगर बस्तियों के तलबा हाई स्कूल पानार पढ़ने जाते हैं। नाले पर पुल न होने की वजह से इन तलबा को आरजी पुल को पार करके स्कूल जाना पड़ता है। मकामी लोगों के मुताबिक नाले में रोज बरोज पानी का बहाव तेजी से बढ़ रहा है। लोगों ने इलाके में फौरी तौर पर पुल तामीर करने का मुतालबा किया है। एक पुल है यहाँ पर जिससे कि इससे पहले बहुत सारे आदमी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस पुल के बारे में कई अफसरों को हमने हाथ जोड़ लिया, मगर अभी तक इस पुल के बारे में कोई छानबीन नहीं हुआ है। फट्टू का पुल लगा हुआ है तो बहुत सारी मुसीबत है, इसको हाथ में पकड़ के